चलिए हिंदी का हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है संधि। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगा। और अब जब एक क्वेश्चन बनने की संभावना है तो ये है भी टफ, है ना। इजी मत समझिएगा संधि को, बट पढ़ते पढ़ते ये बहुत आसान भी लगने लगेगा। ठीक। संधि। तो संधि जो है, संधि का मतलब इंग्लिश में होता है ज्वाइन करना। ज्वाइंट। संधि को इंग्लिश में ज्वाइंट बोलेंगे। तो ये मतलब ये दो चीजों को जोड़ेगा। तो ये क्या दो चीजों को ज्वाइन करेगा। ज्वाइंट हिंदी तो क्या ये दो चीजों को ज्वाइन करेगा या संधि करेगा। तो ये करता है दो वर्णों के बीच। दो वर्णों में संधि होता है। दो वर्णों में होता है, अक्षरों में नहीं होता, याद रख लेना। अक्षर में संधि नहीं होता, ना शब्दों में संधि होता है। संधि संधि जो होगा वो वर्णों में होता है। ये व्यापक या पीएससी में पूछा गया है कि संधि कहां पर होता है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसको संधि बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये दो वर्णों में होगा, दो अक्षर में नहीं होता। जैसे मैं उदाहरण के लिए लेके चला, उदाहरण लिया, मैं लिखा मत धन अनुसार। मत धन, धन मतलब प्लस, ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ त को अगर आप ध्यान से देखोगे, त को, इस त को ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में त व्यंजन है। तो ऐसे होगा जिसको अपन रीड नहीं कर सकते। और इसमें अ छुपा हुआ है ना। ये प्लस अ मिलके त बन रहा है जिसको हम प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। ये व्यंजन में आप पढ़े थे। डायरेक्टली इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। ये क्या लिखा है, इसको प्रोनाउंस हम नहीं कर सकते जब तक उसमें स्वर ना लग जाए। तो ये त अ लास्ट में आपको अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो अ एक वर्ण है, एक वर्ण, और ये भी एक वर्ण है। ठीक। तो कौन से दो वर्णों में संधि हो रहा है, कौन से दो वर्णों में आपको संधि दिखाई दे रहा है। तो एक ये अ, और इधर के अ में, अ और अ मिलके बना रहे हैं आ। तो इनके संधि से मत धन अनुसार से हो जाएगा मतानुसार। मतानुसार। तो क्या हो गया, यहां का अ और ये अ मिलके क्या बना दिए, अ धन अ मिलके बना दिए आ। तो ये एक संधि है। मतानुसार, मत धन अनुसार मिलके हो गया मतानुसार। मत धन अनुसार मिलके हो गया मतानुसार। उसी प्रकार अति धन ईव, अति धन ईव, ये मिलके क्या बन जाएगा, अतीव बनेगा। तो ये कैसे बन रहा है, इसको ध्यान से अगर हम लोग देखें तो अगर आपको यहां पर दिख रहा है ती, तो एक्चुअल में क्या है, ये व्यंजन जिसको आप रीड नहीं कर सकते, इसमें हलंत लगेगा। व्यंजन में क्या लगता है, हलंत। ये और छोटी ई की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा प्लस ये जो ई है ये भी एक मात्रा है, छोटी ई की स्वर है। तो इन दोनों में ये ई और ये ई आपस में मिलके हो जाएंगे ई, और ई आपस में मिलके हो जाएंगे बड़ा ई। तो वहां से बनेगा अतीव, अतीव। तो ये एक्चुअल में कैसा है, अ फिर धन, वही जिसको आप रीड नहीं कर सकते, त व्यंजन, फिर ये बड़ा ई की मात्रा, और ये व और अ। तो ये दो वर्णों में, कौन से दो वर्णों में, एक ये वाला वर्ण और एक ये वाला वर्ण, दोनों वर्णों के मेल से क्या बना, बड़ा ई, और मात्रा पलट गया, छोटा से बड़ा ए हो गया, तो अतीव हो गया। समझ में आया आई थिंक संधि। अब संधि को बहुत डिटेल में करना है कि व्यापक में जब एक क्वेश्चन पक्का है, बनने की संभावना है, तब थोड़ा डिटेल में ही करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो संधि, सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि संधि के प्रकार। तो संधि और संधि के भेद आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो संधि के भेद, पहले संधि का परिभाषा देख लें। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं संधि। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एंड दूसरे शब्द का आदि मतलब प्रथम वर्ण का मेल होता है। जैसे वह है तो वह का अ, है ना। इसको अगर हम लोग ढंग से लिखें तो एक्चुअल में क्या है, ये वह इस व्यंजन वाला, फिर अ। तो ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण
का आपस में मेल हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? संधि। परिभाषा याद नहीं रखना है बट इसको समझ लीजिए। अब संधि के भेद, संधि के प्रकार या भेद तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग मतलब संस्कृत वाला ही एक्चुअल में। स्वर संधि मतलब इसमें स्वरों के बीच होगा, दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए। स्वर संधि के लिए कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए। ठीक है, जिन दो वर्णों में विकार आ रहा है, जैसे यहां पर ई, यहां हम देखें तो ई और ई दोनों स्वर हैं, तो एक्चुअल में अतीव जो होगा वो स्वर संधि होगा, है ना? दोनों स्वर होने चाहिए। व्यंजन में एटलीस्ट एक व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन व्यंजन या स्वर व्यंजन के बीच होगा तो व्यंजन संधि। और विसर्ग में वो बताएंगे स्कूल में, लास्ट में विसर्ग आएगा, ऐसे दो बिंदु। ठीक, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि यही मेन है जिसको पढ़ना, बहुत सारे नियम। स्वर संधि के भी 5 प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। ठीक, अब कुछ संधि करके दिखाया है। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? ये विच्छेद हो गया, दो पार्ट में तोड़ना। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। परीक्षार्थी परीक्षा धन अर्थी में टूट गया, ये विच्छेद है। ये अस्ताचल अस्त धन अचल में टूटा, ये विच्छेद है। सूर्यास्त सूर्य धन अस्त, इसको बोलते हैं विच्छेद। अब संधि की विशेषता क्या है? एक चीज याद रख लो कि संधि संस्कृत भाषा की देन है। संधि का निर्माण तत्सम शब्दों के बीच होता है। संधि में दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है। संधि सभी भाषाओं में पाया जाता है। जब दो ध्वनियों के निकट आने पर उसमें उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे संयोग कहते हैं। संधि में ध्वनि परिवर्तन आवश्यक है। संधि जब होगा तो उसमें ध्वनि परिवर्तन होता है। ठीक, ये पॉइंट याद रखिए, जब भी संधि होगा तो ध्वनि में क्या होगा? परिवर्तन होगा। संधि के भेद, तीन भेद हैं संधि के, स्वर व्यंजन विसर्ग। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि का परिभाषा क्या है? एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो विकार होगा, स्वर स्वर के मेल से, स्वर स्वर के मेल से, स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण, दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए, तो उससे जो संधि बनेगा उसको स्वर संधि कहेंगे। ठीक, ये याद रखना, दोनों के दोनों वर्ण क्या होने चाहिए? स्वर होना चाहिए। पहला अक्षर का अंतिम वर्ण और दूसरे अक्षर का प्रथम वर्ण, दोनों वर्ण क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। फिर व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक, या तो व्यंजन व्यंजन में हो या व्यंजन स्वर में हो। विसर्ग, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पे, ये विसर्ग दिख रहा है आपको, ये विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या तो व्यंजन आए, लेकिन विसर्ग है तो उसको अपन बोलेंगे विसर्ग स्वर संधि, विसर्ग संधि, नॉट विसर्ग स्वर। स्वर संधि के प्रकार, 5 प्रकार है स्वर संधि के, रट लेना, पांचों के पांचों का नाम याद होना चाहिए। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, 5 प्रकार के हैं। ठीक, अब पांचों स्वर संधि को हमको डिटेल में करना है। पहला है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ध्यान से समझते जाइए। पहले तो संधि का मतलब आपको मैं समझा दिया, संधि का अर्थ क्या है। अब हम जानेंगे स्वर संधि के जो भेद है। अब स्वर संधि क्या था कि दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए, है ना? स्वर संधि के लिए दोनों जो वर्ण है वो स्वर होने चाहिए। अब एक चीज और, जब व्यंजन का मेल या तो स्वर से हो या फिर व्यंजन से हो, किसी से भी हो सकता है, तब बोलते हैं उसको व्यंजन संधि। इस प्रकार के संधि को क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, लेकिन स्वर में क्या होना चाहिए? दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए, दोनों के दोनों वर्ण स्वर। पहला वर्ण भी स्वर और दूसरा वर्ण भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। ठीक, अब तीसरा जो प्रकार है वो है विसर्ग। तो विसर्ग के बाद, विसर्ग जिसको ऐसे डिनोट करते हैं, के बाद या तो स्वर है या व्यंजन है।
इस प्रकार से जो संधि होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि। ठीक। अब संधि के प्रकार में स्वर संधि के प्रकार को देखेंगे हम लोग। इसके 5 भेद है ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। अब दीर्घ को देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब ये प्रकार किसका है? स्वर संधि का है। तो दोनों वर्ण होने चाहिए, दोनों वर्ण वो क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए, है ना। दोनों के दोनों वर्ण स्वर होने चाहिए और स्वर बदल जाएंगे दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते थे? तो दीर्घ स्वर होते थे, अगर हम लोग पढ़े थे स्वरों के प्रकार में, तो दीर्घ स्वर कौन थे? आ एक दीर्घ स्वर था, ई एक दीर्घ स्वर था, री एक दीर्घ स्वर है और ऊ एक दीर्घ स्वर है ना। स्वरों के प्रकार किए थे हम लोग। लघु स्वर थे या ह्रस्व स्वर जिसको बोलते थे, लघु स्वर, है ना। यहाँ मैं लिख के बताता हूँ। लघु स्वर, लघु स्वर कौन कौन से थे? अ, छोटा ई, छोटा ऊ, ये सब लघु स्वर में आते थे, देखे थे हम लोग। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ई, बड़ा ऊ, है ना, ये री, ये सब दीर्घ स्वर में आते थे। तो दो लघु स्वर मिलेंगे, अ और अ के मेल से बनेगा दीर्घ आ, ई और ई के मेल से बनेगा बड़ा ई, ऊ और ऊ के मेल से बनेगा बड़ा ऊ। तो दो लघु स्वर के मिलने से क्या बन रहा है? दीर्घ स्वर। तो उसी को हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर संधि में। जैसे यहां पर लिखा ही है अ धन अ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आ, अ धन अ मिलके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अ धन अ मिलके क्या हो जाएगा? आ। उसी प्रकार अ धन आ भी मिलके आ ही होगा। आ धन अ मिलके आ होगा और बड़ा आ मिलके क्या होगा? आ होगा। तो बस इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, अ धन अ भी आ होगा। अगर यहां मैं लिखूं अ, अ धन अ, ये मिलके क्या बनाएंगे? आ। आ, अब यहाँ की मात्रा आ और अ भी मिलके क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा। अ धन आ, ध्यान से देखिएगा, इनके भी मेल से क्या बनता है? आ ही बनता है। और आ धन आ के मेल से भी क्या बनेगा? आ बनेगा। ये सब आ ही बन रहे हैं दीर्घ स्वर। इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ। जो लघु थे या एटलीस्ट एक किसी में लघु था वो बदल के क्या हो गया? दीर्घ में हो गया। ठीक। अब इनसे बने कुछ प्रश्न हैं। देखो मैं कैसे पढ़ता था आपको बताऊं, मैं कोई नियम कानून नहीं देखता था, मैं केवल याद करता था। वीर धन अंगना मिलके वीरांगना, मत धन अनुसार मिलके मतानुसार, गीत धन अंजलि मिलके गीतांजलि। ये सब मैं पढ़ता था, बार बार पढ़ा हूं, तब जाके मेरे को याद हो गया। मैं कोई नियम कानून की ओर नहीं गया, ठीक है। मेरा मीडियम इंग्लिश था। अब उसके बाद हिंदी पढ़ने में थोड़ा समस्या होती है सब। और जो हिंदी वाले भी होंगे उनको भी हिंदी पढ़ने में तकलीफ होती है, क्योंकि हिंदी पढ़े लास्ट 9 10 11 12 के बाद हिंदी आप लोग नहीं पढ़े हो। पूरा ग्रेजुएशन, पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग कर लिए, हिंदी नहीं पढ़े। हिंदी सबका छोटा हुआ है। तो मैं यही सलाह देता हूँ कि हिंदी में आपको पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इंग्लिश जो ग्रामर है उसमें पीएचडी करने की आवश्यकता है। जो नियम है उस नियम को फॉलो करते जाओ और कैसे मार्क्स लाना है, कैसे अंक ज्यादा खींचना है, वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे मैथ्स में बहुत सारे नियम बताए हूँ, मैथ्स में कैसे आप मैथ्स में कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, उसी प्रकार हिंदी में भी बता रहा हूँ। यही टेक्निक से अगर स्वर को पढ़ोगे तो फटाफट होते जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक। नियम कानून के पीछे भागोगे ना तब थोड़ा कठिन हो जाता है, नियम 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 करते रहोगे तो। ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा पढ़ने का प्रयास करो। वीर धनंगना वीरांगना, मत धन अनुसार मतानुसार, इनिशियली थोड़ा कठिन जाएगा लेकिन आगे चल के ये बहुत इजी हो जाएगा। राम और अवतार मिलके रामा अवतार हो गए। ठीक है। अभी जो एग्जांपल्स हैं इस एग्जांपल को मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि कैसे ये अ और अ मिलके आ बना रहे हैं। ठीक है। तो पहला यही है, अ धन अ वाले आ, अ
धन अ मिलके कैसे आ हो जा रहा है। ठीक है, इस पे हम थोड़ा बात करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए, हम लोग उसको उदाहरण देख ही लिए। जैसे इसमें दिया है वीरंगना, वीरांगना, तो वीर, वीर है ना। धन अंगना, वीर धन अंगना, इसका क्या हो रहा है, वीरांगना, ऐसा हो जा रहा है। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो र दिख रहा है, ये र में क्या एक्चुअल में है, वही व्यंजन र, जिसको प्रोनाउंस उच्चारण नहीं कर सकते इसको। फिर इसमें छुपा है अ, तो र, इसको ध्यान से पढ़े तो र, अ आ रहा है लास्ट में, है ना। ये दो वर्ण है, र और अ। और अंगना को ध्यान से देखोगे तो अ है, और ये है अनुस्वार, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु बोलते हैं जिसको, है ना। तो यही दो, ये अ और अ का संधि हुआ है, और इनके संधि से क्या हो जा रहा है, आ हो जा रहा है, आ। अब इसको ध्यान से देखोगे तो वी तो है, ये र भी रहेगा, ठीक है। बट ये अ और अ मिलके क्या हो जाएंगे, आ। तो आ की मात्रा लगा देना है, आ। और चंद्र बिंदु भी रहेगा, और ये जो गना भी है, ये गना भी रहेगा। तो ये हो गया वीरांगना, है ना। अब प्रश्न में कैसे बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न तो दो दो तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि वीरांगना, वीरांगना में कौन सी संधि है। चार ऑप्शन रहेगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। ये एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि वीरांगना में कौन सा स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, फिर और जो प्रकार थे, गुण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न हो सकता है कि वीरांगना का संधि विच्छेद कर दीजिए। ये तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं, समझ में आ गया। तो पहले तो ये स्वर संधि है, पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा दीर्घ स्वर संधि है। तीसरा इसका संधि विच्छेद करोगे तो वीर धन अंगना हो रहा है, वीर धन अंगना, वीरांगना। तो दो शब्द हैं, एक वीर, एक वीर, और एक शब्द है अंगना। वीर और अंगना के मिलने से एक नया शब्द बना, वीरांगना, ठीक, वीरांगना। इसी प्रकार मतानुसार, पढ़ते पढ़ते आएगा, एकदम एक बार में कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला। ऐसा सोच रहे हो कि एकदम एक बार में संधि सीख ले तो मुश्किल है। जैसे मतानुसार, इसको तोड़ते हैं हम लोग खुद, मतानुसार, मतानुसार। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा ना, ट्रिक से भी हम लोग करेंगे कि कैसे दीर्घ स्वर संधि है, कि कैसे वृद्धि स्वर संधि है, कि गुण स्वर संधि है, कि यड़ है, अयादी है, सबका ट्रिक है। सब ट्रिक से हम लोग करेंगे, बट थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे करेंगे। एक दिन में ट्रिक बताऊंगा, नहीं सीख पाओगे। मतानुसार यहां पर दिख रहा है आ, ठीक है। तो अ और अ मिले होंगे तो क्या होगा, मत, मत धन अनुसार, मत धन अनुसार। तो मत, त मतलब क्या है, ये व्यंजन त, और उसके बाद लगा होगा अ, त, त धन अ, त, और ये अनुसार का अ। तो इन दोनों में हुआ है संधि, अ धन अ मिलके बना दिए आ। तो ये हो गया मतानुसार, मतानुसार, ठीक। इसी प्रकार और भी देख लो, स्वार्थी, कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं यहां पर, स्वार्थी, स्वार्थी। तो स्व, ये किस क्या टूटेगा, स्व, ये आ का मात्रा दिख रहा ना, तो स्व धन अर्थी, स्व धन अर्थी से मिलके बनेगा स्वार्थी। परमार्थ, परमार्थ, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। यहां पर म में देखोगे तो अ दिख रहा है आपको, इस प्रकार से, और ये अ है, तो ये दोनों अ धन अ मिलके परमार्थ, परम अर्थ का हो गया परमार्थ, ठीक। रामावतार, 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 इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, राम धन अवतार। तो राम शब्द और अवतार शब्द में संधि होगी, क्या हो गया, ये आ,
रामा अवतार। वेदांत, वेदांत, तो इसका क्या हो जाएगा? वेद, वेद धन अंत, वेद धन अंत, द वही व्यंजन और और अंत को भी तो अगर तोड़ोगे तो और आधा न और तो ये और ये का हुआ संधि और इनके संधि से बना आ, तो ऐसे ये, तो ये द हलंत लगा है, मतलब एक्चुअल में क्या है, ये व्यंजन है, तो ये द और आ मिलके दा हो गए, तो वे दांत या फिर वे दांत ऐसे हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको पढ़ने पे, बहुत सारे हैं, बस पढ़ते जाइए, ये धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, धीरे धीरे करके। ठीक है, परम धन अणु, परमाणु, शास्त्र धन अर्थ, शास्त्रार्थ, सब ये प्रश्न है ये सब। शिवायन, शिवधन अयन, शिवधन अयन, शिवायन, तो जो थोड़ा एक्सेप्शनल है उनको ऐसे मार्क करके रखिए, उनको बार बार पढ़ना है। शब्दार्थ, शब्द अर्थ इजी है, लोकार्पण इजी है, इजी, इनको छोड़ते जाना है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, आ धन अ वाले शब्द, आ धन अ वाले शब्द, इनसे भी क्या बोल के, इनका संधि भी क्या होगा? आ ही होगा, आ ही होगा। जैसे पहला है क्रियान्वयन, 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 इसको तोड़ने से क्या बन रहा है? क्रिया धन अन्वयन, क्रिया धन अन्वयन, तो इसमें कहाँ संधि हुई है? या में एक्चुअल में क्या है? ऐसा कुछ और आ की मात्रा, और ये यहां पर हो रहा है संधि, अधन आधन में, तो क्रियान्वयन। और भी कुछ शब्द है, विद्याध्ययन, विद्या अध्ययन, विद्याध्ययन, विद्याध्ययन, इसको तोड़ोगे तो विद्या धन अध्ययन। वही बोल रहा हूँ ना, नियम को आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये शब्द जो लिखे हैं, जो किताब में आपके पास किताब है, इस किताब में बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों को पढ़ना चालू करो। ठीक है, क्या क्या शब्द दिखाई दे रहा है? विद्या अध्ययन दिख रहा है ना, बस को ध्यान दीजिए, विद्या अध्ययन, पूरा अवशेष, पूरा धन अवशेष, क्रियान्वयन, क्रियाधन अन्वयन, महानुभव, तो महाधन अनुभव, विद्याधन अर्थी, परीक्षा आ, सब में आ दिखाई दे रहा है, निषाधन अंत, निशांत, कदापि, कदाधन अपि, पढ़ना है भाई, पढ़ते जाओ, देखो मेरे को याद है अभी भी, कदाधन अपि है, रचनाधन अवली। ठीक, तो ऐसे जो याद नहीं, जैसे भाषांतर याद नहीं है, सुधांशु, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, जो याद नहीं रखने वाला उसको ऐसे स्टार बना बना के रखे रहो, ये भूलूंगा मैं, है ना। अब आ धन आ वाले, विद्या धन आलय, विद्यालय, महात्मा, महाधन आत्मा, महात्मा। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है पता है? कंफ्यूजन ऐसे होता है, जैसे मैं एक शब्द लिख दिया, जैसे मतानुसार लिखा, एक शब्द लिखा मतानुसार, और एक शब्द में लिखता हूं यहां से महात्मा, महा महा अब कंफ्यूजन ये होता है, जो शब्द बहुत प्रचलित है, जिसको आप बहुत बार सुने हो, तो उसको तो आप अलग कर लोगे, लेकिन जो शब्द आपके लिए नए रहेगा, जिसको आप पहली बार सुने हो, वहां कंफ्यूजन होता है। जैसे ये मतानुसार जो है, मत धन अनुसार, इसको मैं करूं कि मता धन अनुसार करूं, जैसे इसको महात्मा है तो इसको मह धन आत्मा करूं, तो इसको आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि मह धन आत्मा होगा कि महा सही शब्द है कि आत्मा सही शब्द है। आत्मा सही शब्द नहीं है, आत्मा सही है, उसे मह सही शब्द नहीं है, महा सही शब्द है।
मता गलत शब्द है, मत सही शब्द है, मत। तो इसको अगर मिटाएं तो मत हो जाएगा, और अनुसार नहीं होता, अनुसार होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? अनुसार। तो इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, शब्द जो नए शब्द बन रहे हैं उसको ये सोचना है कि मत सही है कि मता सही है। उसी प्रकार मह सही है कि महा सही है। मह तो गलत है, महाधन आत्मा तो होगा नहीं, या महाधन आत्मा तो होगा नहीं, महाधन आत्मा, महान आत्मा, तो महात्मा। इस प्रकार से थोड़ा कंफ्यूजन होगा। जो शब्द आप सुने नहीं होंगे, मतानुसार बहुत सुने हो तो मत अनुसार सही कर ही लोगे, महाधन आत्मा भी सही कर लोगे, लेकिन वो शब्दों में कठिनाई जाएगी जो शब्द आप सुने नहीं हो, है ना, वहां आप गलती करोगे। इस दया आपने सुना है, इसको दयानंद को दय दय धन आनंद तो लिखोगे नहीं इसको, है ना। कि दया जैसे कोई शब्द तो होता नहीं है, जो होता है दया होता है ना। शंकालु का शंका धन आलू, शंक थोड़ी करोगे, शंका ही सही है ना। तो ये पढ़ने से आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो उदाहरण दिए इनको बार 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 रीड करिए, तब जाके वो याद रहेगा, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम पढ़िए, याद हो जाएगा। तो आ वाला खत्म हो गया है ना, आ वाला तो आप कर लोगे। अब जो दूसरा प्रकार था वो ई वाला है, इसको चलेंगे, उसके बाद ऊ वाला चलेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा वाला। तो अभी ई वाला, तो ई वाला कैसे बनेगा? छोटा ई और छोटा ई के संधि से बनेगा बड़ा ई, ठीक। छोटा ई और छोटा ई के संधि से क्या बनेगा? बड़ा ई। अब बड़ा ई प्लस छोटा ई के संधि से बनेगा बड़ा ई। छोटा ई की मात्रा और बड़ा ई की मात्रा के संधि से भी बड़ा ही बनेगा, और बड़ा ई और बड़ा ई आपस में मिलके भी क्या बनाएंगे? बड़ा ई ही बनाएंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखेंगे जिससे क्लियर हो। तो पहला उदाहरण, छोटा ई और ई के मिलने से बनेगा बड़ा ई। जैसे अति धन ईव, इनके मिलने से क्या होता है? अतीव, अतीव। अतीव कैसे हुआ? हुआ तो क्या हुआ? तो यहां पर त दिख रहा है आपको, व्यंजन हलंत लगाओ, और छोटी ई की मात्रा, ये ई, छोटी की मात्रा दिख रही है ना आपको, ये ई, और धन, ये ई, और व दिख रहा है आपको। तो इन दोनों में हुआ है संधि, ई धन ई से क्या हो गया? ये बड़ी बड़ी की मात्रा दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में क्या हो गया? अ धन, वही आधा आधा नहीं, मतलब त व्यंजन और बड़ी ई की मात्रा, और ये व, तो इनसे मिलने से क्या बनेगा? ता, अतीव, ठीक। समझ में आया होगा। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रवि धनीन्द्र, रविंद्र, रविंद्र, रवि धन इंद्र, इससे क्या बनेगा? रविंद्र, रविंद्र, ठीक। ये इस प्रकार से रहेगा। अब इस पे बहुत लोगों को समस्या आएगी, क्योंकि मेरे को मात्रा में बहुत दिक्कत होता है, होता था पहले, तो अभी थोड़ा कम है, पहले बहुत दिक्कत होता था। जैसे रविंद्र लिखा है, तो इसको तोड़ने से समझ में तो आ रहा है रवि धन इंद्र होगा। अब रवि ऐसे वाला होगा कि ऐसे वाला होगा, ये मेरे को बड़ा दिक्कत होता था पहले। अभी तो समझ में आ जाता है कि ये गलत है, 90% में गलत ही पहचान लेता हूँ कि ये गलत लिखा है और ये सही लिखा है। तो रवि धन इंद्र है, अधिक्षण है, तो अधि धन इक्षण होगा। तो अधि ऐसे लिखते हैं, अधि ऐसे लिखेंगे कि अधि ऐसे लिखेंगे, अधि, तो ऐसा वाला सही है, ये गलत है। तो अधि धन इक्षण, वो मात्रा की बात है ना, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग याद नहीं होता, हिंदी में मात्रा याद नहीं रहता। नारी में र की मात्रा बड़ी होता है, योगी में योगी की मात्रा बड़ी होता है, लक्ष्मी में बड़ी मात्रा होता है, ये सब थोड़ा है। मुनि में ना में छोटी की मात्रा है, प्रति में छोटा मात्रा है, लेकिन प्रति धन एक मिलके प्रतीक बनता है और ती में बड़ी की मात्रा हो जाता है।
अधि धन इन मिलके अधीन बनेगा, लेकिन धा में बड़ी की मात्रा है, लेकिन इस पे सब बड़ी की मात्रा रहेगा। एक चीज आप नोट कर लेना, जितने दीर्घ स्वर संधि के शब्द बनेंगे, दीर्घ स्वर संधि से, दीर्घ स्वर संधि से जो शब्द बनेंगे उसमें बड़ी की मात्रा रहेगा, या तो बड़ी आ की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, है ना। ये सब बड़े बड़े मात्रा, बड़े वाले मात्रा रहेंगे, मतलब दीर्घ स्वर की हम बात कर रहे हैं। तो ये पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका है। आ, ई, ऊ, ये सब बड़े बड़े वाले मात्रा लगेंगे, मतलब दीर्घ स्वर लगेगा। ठीक, इनको पढ़िए, जितने शब्द आपको दिख रहे हैं, जितने शब्द दिख रहे हैं इनको पढ़िए। कोई ट्रिक नहीं है, अगर कोई बोलता है कि मैं संधि ट्रिक से करा रहा हूं, तो वो गलत बात कह रहा है। ट्रिक नहीं है, पहले आप अच्छे से पढ़िए, फिर ट्रिक मैं ही बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये पहले पढ़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं पढ़ो तब तक ट्रिक नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो डायरेक्टली कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, यूट्यूब में भरा है, संधि ट्रिक से याद करा देते हैं, ट्रिक से याद करा देते हैं। मैं सब ट्राई किया था अपने टाइम में, जब मैं पढ़ता था तो संधि समास ये दो ऐसे चीज थे जो मुझे बहुत कठिन लगते थे। मैंने काफी मेहनत किया, उसके बाद संधि बहुत अच्छे से कर लिया। लेकिन संधि के क्वेश्चन गलत हुए, 99% चांस है कि संधि क्वेश्चन में गलत नहीं करूंगा, या समाज के क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा उस टाइम पे। अब हो सकता है गलती हो जाए, उस टाइम पे नहीं करता था। तो वही बता रहा हूँ, पहले पढ़ो, आप इस सबको पढ़ो। पहले तो मीनिंग याद होना चाहिए ना, गिरीश लिखा है, अब गिरी धन ईश तो होगा, समझ में आ गया, लेकिन गिरी का स्पेलिंग ही नहीं आ रहा है। गिरी ऐसे लिख रहे हैं, कि गिरी ऐसे लिख रहे हैं, कि गिरी ऐसे लिख रहे हैं, तो स्पेलिंग भी तो याद होना चाहिए, है ना, कौन सा सही है, ये याद रखना पड़ेगा। तो गिरी धन ईश मिलके गिरीश हो जा रहा है। मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर मिलके मुनीश्वर हो जा रहा है। हरीश, हरि धन ईश, हरीश। अधीक्षक, अधि धन इक्षक। अरे पढ़ो पढ़ो, इसको ऐसे ही पढ़ना है। परीक्षक, परिधन इक्षक, लिख लिख के पढ़ो, तब जाके संधि आसानी से कर पाओगे। और 1 नंबर के लिए है संधि, और 1 मार्क्स का है समास। मतलब संधि और समास मिलके 2 मार्क्स है आपके, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम बताओ 2 मार्क्स तो रहेगा। इसलिए इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। परीक्षा, परी छोटी की मात्रा, फिर इच्छा बड़ी की मात्रा, तो परी इच्छा मिलके परीक्षा बना। वागीश, वारी धन ईश मिलके वारिश बन रहा है। प्रतीक्षा, प्रति धन इच्छा, तो इच्छा बड़ी की मात्रा लग रहा है। तो पढ़िए इसको, है ना, तब जाके आपका संधि ये वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए एक दूसरे वीडियो में आगे पढ़ेंगे।